अटल जी की सरकार ने 6 एम्स की स्थापना की, सरकार चली गई, उसको पूरा बाद में हुआ। 2014 के बाद हम 2022 में भी प्रधानमंत्री जी ने देवघर में 16वें एम्स का उद्घाटन किया। एक एम्स पर यह देश 1956 से लेकर अटल जी की सरकार बनने तक थी। 7 एम्स जो अटल जी के समय में 6 एम्स बने, वहां देश स्थिर हो गया और 16 एम्स हमने बना दिया 14 से 22 तक में। और हम दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने से पहले सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। एम्स का कर्तृत्व और एम्स की गुणवत्ता पर पूरा देश गर्व करता है। मैं राजकुमारी कौर जी को याद करना चाहता हूं, जो स्वास्थ्य मंत्री थे। 1946 में इंडिया हेल्थ सर्वे ने यह अनुशंसा की थी कि भारत में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 1946 में हुआ और 1956 में एम्स की स्थापना हुई। 10 साल तक राजकुमारी अमृत कौर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड और फोर्ड फाउंडेशन का चक्कर लगाती रही। धन इकट्ठा किया नीदरलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फोर्ड फाउंडेशन से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना। इसे राजकुमारी अमृत कौर को सिर्फ क्रेडिट जाता, श्रेय जाता है कि उन्होंने एम्स की स्थापना की। लेकिन जो एम्स 56 में बना, अटल जी की सरकार ने 6 एम्स की स्थापना की, सरकार चली गई, उसको पूरा बाद में हुआ। लेकिन 7 एम्स, 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2014 तक रहता। 2014 के बाद हम 2022 में भी प्रधानमंत्री जी ने देवघर में 16वें एम्स का उद्घाटन किया। 7 से 16 एक एम्स पर यह देश 1956 से लेकर अटल जी की सरकार बनने तक थी। 7 एम्स जो अटल जी के समय में 6 एम्स बने, वहां देश स्थिर हो गया। स्वास्थ्य की बात करते हैं और 16 एम्स हमने बना दिया 14 से 22 तक में। और हम दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं होगा। किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही राजधानी में, अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज होगा। यह राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है? उपसभापति महोदय, किसी देश में जिस बात की चर्चा होनी चाहिए इस सदन में, WHO का एक पैमाना है कि 1000 लोगों पर कम से कम एक चिकित्सक होना चाहिए। लेकिन यदि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैदा ही नहीं होंगे तो डॉक्टर आएंगे कहां से? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, उन्होंने उन सभी बारीकियों से उन बातों को देखा कि आखिर कमी कहां है। हम बार बार स्वास्थ्य करते हैं, यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 10 लाख करोड़ भी खर्च कर दें तो डॉक्टर रात को पैदा कैसे ले लेगा? इस देश में कितने चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं? 51,000 छात्र 2014 से पहले थे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होता था 51,000 MBBS में। उसकी संख्या 2017 में 67,000 हो गई और 2022 में 90,000 हो गई। हम WHO के उस आंकड़े को पार कर गए जिसमें कहा था एक डॉक्टर 1000 पर होना चाहिए, 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। 1.33 डॉक्टर्स 1000 पॉपुलेशन पर हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी सरकार 2025 आते आते हिंदुस्तान में वो आंकड़े पर पहुंचेगी, 3 डॉक्टर 1000 लोगों पर होगा। जो अमेरिका का आंकड़ा उसे हम पार करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े के बराबर होंगे, पूरी दुनिया उसको देखेगी। बुनियादी सुधार की जरूरत होती है समाज में परिवर्तन के लिए।
समाज में परिवर्तन के लिए नारों की जरूरत नहीं होती है। नारों को तो हमने, जिस समाजवाद की बात आप कर रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने 1948 से उस समाजवाद को देखा। कभी आबादी कांग्रेस में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कभी वेलफेयर स्टेट, कभी गरीबी हटाओ, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए दौड़ते थे, चिकित्सक नहीं होता था। हमने उसकी संख्या 1.33 डॉक्टर्स पर 1000 कर दिया। आने वाले समय में वो संख्या हम कहां पहुंचाएंगे, इसकी आप कल्पना कीजिए। यह राइट टू हेल्थ नहीं तो और क्या है।